Morning students. Today we will going to start new chapter, consumer equilibrium. What do you mean by consumer? What do you mean by customer? We will going to discuss in detail in this part 1. Again the chapter is lengthy. We will again make so many parts for this chapter, but this is part 1 in which we will going to discuss introduction of consumer. Consumer equilibrium, chapter number 2. चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तक ही आपका सिलेबस है, बाकी का सिलेबस आपका कट हो चुका है। ठीक है, इसीलिए आज हम लोगों ने नया चैप्टर शुरू किया है, चैप्टर नंबर 2, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? कंज्यूमर मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, पहले टाइटल समझ लें। फर्क है, कंज्यूमर और कस्टमर के बीच में फर्क है। ठीक है, कोई भी चीज है खरीदना जो होता है, जो भी कोई बंदा खरीद रहा है उसको हम कस्टमर बोलेंगे। ठीक है, कंज्यूमर हम उसको बोलेंगे जो कंज्यूम करेगा। तो अब कैसे इसको कैसे हम लोग बाइफरकेट करें? तो मेडिकल पे अगर मान लो भाई कोई आप बीमार हो गए हो, आपके पापा को आपने कोई मेडिसिन लेने के लिए भेजा है। ठीक है, तो आपके पापा जब मेडिसिन खरीदेंगे तो उनको वो मेडिकल वाला मेडिसिन देगा। क्यों? खरीदने आए हैं भाई। ठीक है, तो वो कस्टमर हुआ। कस्टमर है क्यों? क्योंकि कंज्यूम खुद के लिए खुद नहीं करने वाले हैं, वो आपके लिए लेने गए हैं। ठीक है, तो वो तो होंगे कस्टमर। लेकिन आप उसको कंज्यूम करने वाले हो, जब वो घर पे लेके आएंगे तब आप उसको कंज्यूम करोगे, उसको हम बोलेंगे कंज्यूमर। ठीक है, तो कस्टमर और कंज्यूमर के बीच में ये फर्क है। इक्विलिब्रियम मतलब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल। ठीक है, कब कोई भी इंडिविजुअल सेटिस्फाई होता है। ठीक है, उसका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल कब आता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम मतलब वो होगा। तो भाई इस चैप्टर के अंदर हम लोग कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच करने वाले हैं। पहले तो इंट्रोडक्शन, आज आप लोगों के इस पार्ट में इंट्रोडक्शन का पार्ट रहेगा, आपको बहुत सारी चीजें समझाऊंगा मैं। फिर कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच होगा, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी होगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, बजट लाइन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एंड सॉल्व प्रैक्टिकल। यहाँ पर आप लोगों को थोड़े से सम्स दिखेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल के नहीं, इजी लेवल के ही सम्स रहेंगे जो आपको करने होंगे और चैप्टर नंबर 2 में आते ही हैं। चलिए, तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं चैप्टर को। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, चैप्टर नंबर 2, इंट्रोडक्शन। Consumer is the main decision maker of the consumption pattern. A consumer is one who buys goods and services for satisfaction of want. He takes decision with regard to the kind of goods to be purchased in order to satisfy his want. The main objective is to get maximum satisfaction from spending his income on various goods and services. देखिए, हम लोग आज इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कंज्यूमर। ठीक है, जो कि फाइनल डिसीजन मेकर है। कंज्यूमर जो है वही फाइनल डिसीजन मेकर है। फाइनल में वही डिसाइड करने वाला है क्या खरीदना है, क्या कंज्यूम करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो उस तरीके से हम लोगों का जो मेन सेंटर पॉइंट रहने वाला है वो कंज्यूमर रहने वाला है। कंज्यूमर जिसको हम लोग टारगेट करेंगे कि भाई कंज्यूमर किस तरीके से अपने बिहेवियर को चेंज करता है जैसे जैसे उसके सेटिस्फेक्शन लेवल में चेंजेस आते हैं। The aim of this chapter is to make you understand how does a consumer maximize his satisfaction from consumption of goods and services. As the resources are limited in the relation to unlimited want, a consumption of goods and services as the resources are limited in relation to unlimited want, a consumer has to follow some principle or law in order to attain the highest satisfaction level. The two main approaches to study consumers' behavior and consumers' equilibrium are cardinal utility approach and ordinal utility approach. इसको हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे ही थोड़ी देर में, लेकिन पूरे के पूरे चैप्टर का एम है कंज्यूमर किस तरीके से अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करता है लिमिटेड रिसोर्स में। क्यों? क्योंकि उसकी वांट जो है वो अनलिमिटेड है। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से कंज्यूमर जो है वो बहुत सारी डिमांड करता है। ठीक है, उसकी जो वांट है वो कभी नहीं खत्म होगी। आज खाना खाया, कल भी चाहिए, परसों भी चाहिए, जब तक जिंदा है तब तक चाहिए।
ठीक है। तो अनलिमिटेड वांट के सामने वो किस तरीके से लिमिटेड रिसोर्स में ही मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेके आता है, उसको ही पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम लोगों के पास रिसोर्स बहुत ही लिमिटेड है और लिमिटेड रिसोर्स के अंदर हम लोगों को कहीं ना कहीं जितनी भी अनलिमिटेड वांट है उस सभी को ख़त्म करना है और साथ साथ में उसमें से हमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी मिलना चाहिए। ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अनलिमिटेड वांट के सामने लिमिटेड रिसोर्सेज में से। ठीक है, चलिए कंज्यूमर बिहेवियर को मेजर करने के लिए हमारे पास दो अप्रोच हैं। पहला अप्रोच है कार्डिनल अप्रोच, दूसरा है ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है, कार्डिनल अप्रोच को हम लोग मार्शल्स यूटिलिटी एनालिसिस और मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी कहेंगे। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को हम लोग इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस और हिक्सियन एनालिसिस भी कहेंगे। Cardinal utility approach: people consume different goods and services in order to maximize the satisfaction level. However, to do this, it is necessary to determine quantum of satisfaction obtained from a particular commodity. Under the cardinal utility approach, the concept of utility is used to attain the consumer equilibrium. आप लोगों के लिए बहुत ही नया है ये वर्ड। हम लोग कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से शुरू कर रहे हैं चैप्टर को। यूटिलिटी मतलब क्या है? ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी? तो अब यूटिलिटी एक ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फेक्शन देता है। ठीक है, हम लोग कोई भी चीज खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं? क्योंकि वो चीजों में होता है यूटिलिटी। हम लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उसके अंदर होता है यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब कोई भी चीज, ठीक है, हम लोग खरीद रहे हैं अपने वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। जब उस प्रोडक्ट के अंदर कोई यूटिलिटी होगी तभी वो हमको सेटिस्फेक्शन दे सकता है। ठीक है, तो यूटिलिटी अप्रोच मतलब ये हुआ। ठीक है, यूटिलिटी मतलब क्या होता है? हर एक प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ तो यूटिलिटी होगा, यूज होगा, जिसको हम यूज करेंगे अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। पीपल कंज्यूम डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द सेटिस्फेक्शन लेवल। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने रीड तो कर लिया था, लेकिन थोड़ा सा ये स्टेटमेंट जो है आप इसको याद रखना, अंडरलाइन कर सकते हो आप लोग। पीपल कंज्यूम डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द सेटिस्फेक्शन लेवल। Concept of utility: although the concept of taste and satisfaction are familiar for all of us, it is much more difficult to express these concepts in concrete terms. For example, suppose you have just eaten an ice cream and a chocolate. Can you tell how much you are satisfied from each of these items? Probably you can tell which item you liked more, but it is very difficult to express how much you liked one over the other. It is evident that we need a more quantitative measure of satisfaction due to the reason of economists developed the concept of utility. जब भी आप आइसक्रीम खाओगे, ठीक है, या फिर चॉकलेट खाओगे, तो आप ये नहीं बता सकते कि आप कितना सेटिस्फाई हुए हो। बस आप ये बोल सकते हो यस आई एम सेटिस्फाइड। लेकिन अगर मैं बोलूँ चलो मुझे यूनिट में बताओ कितना सेटिस्फाइड हुए हो, तो बता पाओगे क्या? नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि यूनिट्स में वो चीज़ें आप कंसीडर नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे इकोनॉमी के अंदर हम लोगों के बहुत सारे ऑथर्स ने बहुत सारी थियरी बनाई है जिससे हम लोग ये सारी चीज़ों को यूनिट में भी कंसीडर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ यूटिलिटी: यूटिलिटी रिफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, यूटिलिटी का डेफिनेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, हमेशा आपको याद रखना है। व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी? तो वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। बहुत सारी कमोडिटी होती है, जो भी वांट हम करते हैं उसको सेटिस्फाई कर सकता है ये यूटिलिटी। ठीक है, it is the satisfaction actual or expected derived from the consumption of a commodity. Utility differ from person to person, place to place, and time to time.
In the word of Professor Hobson, utility is the ability of goods to satisfy a want. In short, when commodity is capable of satisfying human want, we can conclude that the commodity has utility. अगर कोई भी commodity आपके want को satisfy कर सकती है तो उसको हम बोलेंगे कि that commodity has utility. How to measure utility? यूटिलिटी को मेजर करने के लिए बहुत सारे यूनिट्स दिए हैं. कैसे? तो भाई आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी द नेक्स्ट बिग क्वेश्चन इज हाउ टू मेजर यूटिलिटी. यूटिलिटी हमको पता चल चुका है कि भाई वांट सेटिस्फाइंग पावर है. कोई भी प्रोडक्ट का यूटिलिटी होता है जिसके वजह से उस प्रोडक्ट को हम खरीदते हैं. हमने कोई डिमांड की होती है, उसको खरीदते हैं, यूज करते हैं और फिर सेटिस्फाई हो जाते हैं. ठीक है. After understanding the meaning of utility, the next big question is how to measure utility. According to classical economists, utility can be measured in same way as weight or height is measured. For this, economists assume that utility can be measured in cardinal, that is numerical term. By using cardinal measure of utility, it is possible to numerically estimate the utility which a person derives from consumption of goods and services, but there was no standard unit for measuring utility, so the economists derived an imaginary measure that is known as util. यूटिल जो है, यूटिलिटी को मेजर करने के लिए हम लोगों ने यूटिल का एक इमेजिनरी एग्जाम्पल लिया है, एक यूनिट बनाया है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हम लोग किलोग्राम है, मीटर्स है, ठीक है, किलोमीटर्स है, ये सारे यूनिट्स है. वैसे ही यूटिलिटी को भी एक यूनिट दे दिया है, यूटिल्स. ठीक है. तो utils are imaginary and psychological unit which are used to measure satisfaction, that is utility obtained from the consumption of certain quantity of a commodity. For example, measurement of satisfaction in util. Suppose you have eaten an ice cream and chocolate. You are agreed to assign 20 util as utility derived from the ice cream. Now the question is, how many utils be assigned to the chocolate? If you like the chocolate less, then you may assign utils less than 20. However, if you like it more, you would give it a number greater than 20. Suppose you assign 10 utils to the chocolate, then it will be concluded that you like ice cream twice as much as you like chocolate. कैसे मेजर करेंगे हम यूटिलिटी को? तो हम लोगों ने एक क्राइटेरियन रख दिया है. उस क्राइटेरियन के अंदर हम लोग क्लियरली ये बोल सकते हैं कि भाई हमने मान लो एक यूनिट दे दिया 20 यूनिट्स, कि अगर आप लोगों ने आइसक्रीम खाया है तो कितना यूटिल पॉइंट्स आप दोगे? मान लो भाई 20 यूनिट यूटिल्स पॉइंट आप दोगे. चॉकलेट को अगर आप 20 से कम देते हो, इट मीन्स आप आइसक्रीम से ज़्यादा चॉकलेट से ज़्यादा आइसक्रीम पसंद करते हो. 20 से ज़्यादा अगर दे देते हो चॉकलेट को तो चॉकलेट आप ज़्यादा पसंद करते हो. ठीक है, उसका ज़्यादा यूटिलिटी आपको मिलेगा. तो इस तरीके से आप इमेजिन करके यूटिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हो. One more way to measure utility. Utils cannot be taken as standard unit of measurement as it will vary from individual to individual. Hence, several economists, including Marshall, suggested the measurement of utility in monetary term. It means utility can be measured in terms of money or price which the consumer is willing to pay. In the above example, suppose one util is assumed to be equal 1 rupees. Now an ice cream will be yield utility of 20 as 1 util is equal to 1 rupees and chocolate will give utility of 10. The utility of 20 from the ice cream and 10 from the chocolate is termed as the value of utility in terms of money. क्या कर दिया इन लोगों ने? यूटिल्स को मनी के टर्म्स में कंसीडर किया है कि भाई मनी और यूटिल्स किस तरीके से हम लोग कंसीडर करेंगे. 1 यूटिल इज इक्वल टू 1 रुपये अगर मान के चलो तो 20 रुपीस के सामने हमको 20 यूटिल्स मिल जाएगा. 20 यूटिल्स मतलब 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलेगा. आगे बढ़ते हैं. The advantage of using monetary value instead of util is that it allows easy comparison between utility and price paid since both are in same unit.
It must be noted that it is impossible to measure satisfaction of a person as it is inherent to the individual and other greatly from person to person. Still, the concept of utility is very useful in explaining and understanding the behavior of consumer. Utility को measure करना इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अलग होता है. इट इज नॉट पॉसिबल कि हम लोग यूटिलिटी से मेजर कर सके कितना सेटिस्फेक्शन हुआ है और एकदम एग्जैक्ट और एकदम एक्यूरेट आंसर लेके आ सके. थोड़ा सा मुश्किल है. क्यों? क्योंकि भाई ये यूटिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पर्सन टू पर्सन अलग होता है. लोगों के बिहेवियर को हम सिर्फ समझ सकते हैं यूटिलिटी के थियरी से, लेकिन हम एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर नहीं दे सकते हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स है. अगेन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल सभी लोगों का एटीट्यूड जो है वो चेंज होगा. ठीक है, सभी लोगों का जो इंडिविजुअल जो टेस्ट है, प्रेफरेंस है, वो सब कुछ चेंज होगा. ठीक है, इसीलिए सेटिस्फेक्शन को हम लोग कहीं ना कहीं 100% एक्यूरेट नहीं बता सकते हैं. यूटिलिटी से सिर्फ हम बिहेवियर को अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. अब यूटिलिटी को समझने के लिए हमारे पास दो बहुत ही मेजर कॉन्सेप्ट है. ठीक है, इस वीडियो के अंदर ही हम उसको कवर अप करेंगे. ठीक है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी मीन्स जितने भी यूटिलिटी को हमने कंज्यूम किया है हम सभी को उस यूटिलिटी को कर देना है प्लस और हमको मिल जाएगा टोटल यूटिलिटी. ठीक है, जितने भी यूटिलिटी हम लोगों को दिए गए हैं क्वेश्चन में, यूटिलिटी 1 2 3 सभी को प्लस कर देना है और उसका जो भी सम होगा वो आपका टोटल यूटिलिटी हो जाएगा. टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट करने के लिए जब भी आपको कहा जाए तो आप लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. TUN इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस UN. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग टोटल यूटिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं. अब आते हैं मार्जिनल पे. व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल यूटिलिटी? और फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मार्जिनल. मार्जिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा, वन एडिशनल. ठीक है, जैसे मान लो भाई 10 यूनिट मुझे कंज्यूम करना था और मैंने किया 11. ठीक है, तो भाई एक ज्यादा हुआ, एक एक्स्ट्रा हुआ. मैंने तो 10 कंसीडर किया था लेकिन एक एक्स्ट्रा हुआ, इसीलिए उसको मैं बोलूंगा मार्जिनल. ठीक है, तो मार्जिनल मतलब एक एक्स्ट्रा हुआ, उसको हम बोलेंगे मार्जिनल. ठीक है, marginal utility is the additional utility derived from the consumption of one more unit of the given commodity. It is the utility derived from the last unit of a commodity purchased. भी आपको कहा पिछला, जैसे मान लो 10 यूनिट मुझे करना था लेकिन मैंने 11 यूनिट खरीद लिया, तो जो मेरा प्रीवियस होगा और जो मेरा अभी है उसको मैं अगर माइनस करूंगा तो एक यूनिट का मुझे चेंज मिलेगा, उसको मैं बोलूंगा मार्जिनल यूटिलिटी. As per the given example, when third ice cream is consumed, total utility increases from 36 util to 46 util. The additional 10 utils from the third ice cream is MU. ठीक है, मतलब भाई पहले जब मैंने 3 आइसक्रीम खाई तो मेरा जो यूटिल्स था, मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिला था वो 36 यूटिल्स का था. लेकिन जब मैंने दूसरी आइसक्रीम खाई, ठीक है, तो मुझे 10 यूटिल्स एक्स्ट्रा मिली. ठीक है, जिसके अंदर वो जो 10 यूटिल्स होगा वो मेरा एडिशनल होगा, जिसको मैं MU बोलूंगा, मार्जिनल यूटिलिटी. इन द वर्ड ऑफ चैपमैन, marginal utility is the addition made to total utility by consuming one more unit of a commodity. फॉर्मूला देख लो, थोड़ा सा टिपिकल है, यहाँ पर ही लोग कंफ्यूजन और मिस्टेक करते हैं. MU मार्जिनल यूटिलिटी, N इज इक्वल टू जो भी हम लोगों का अभी है करंट यूटिलिटी, उसको हम लोग प्रीवियस से माइनस कर देंगे, तब हमको मिल जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी, जिसका फॉर्मूला है मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू चेंज इन यूटिलिटी दैट इज डेल्टा TU अपॉन चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट दैट इज डेल्टा Q. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को मार्जिनल यूटिलिटी मिल जाएगा. यहाँ पर चैप्टर 2 का पहला पार्ट हम लोगों ने, इंट्रोडक्शन का पार्ट जो है वो खत्म कर दिया है. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ाऊंगा. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग.